गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 अगस्त 2025 और द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपके मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको दे देगा। और आप किसी भी एग्जाम की, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर्स की, स्टैटिक पार्ट की या मैथ्स की, रीजनिंग की, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री में। तो इन्होंने बात की है फॉल्स राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब होता है ईमानदारी, झूठी, जो मोरल एथिक्स दिखाते हैं वो है झूठा ईमानदारी दिखाई जा रही है। कोस्ट कोर्ट्स हैं, मस्ट प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन, नॉट अलाउ द स्टेट अनट्रेमल्ड पावर। ट्रेमल्ड होता है जो मतलब किसी को बेड़ियों में बांधते हैं, तो ट्रेमल वैसे कुचलना भी होता है। तो अनट्रेमल्ड पावर जो कि बिना कंट्रोल की हुई पावर है, ऐसे बेरोक पावर जो होती है अनट्रेमल्ड पावर। तो इन्होंने कहा कि अनट्रेमल्ड पावर है जो उसको स्टेट मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, यहाँ पे स्टेट एक एंटिटी होती है, पॉलिटिकल एंटिटी जो अथॉरिटी होती है, उसके बारे में बात हो रही है। जो पॉलिटिकल साइंस में इसका टर्म ये होता है। तो कोर्ट को क्या है, कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए अधिकार जो नागरिकों के, नोट अलाउ नहीं करना चाहिए स्टेट को अनट्रेमल्ड पावर जो कि बेरोक की पावर है। इन अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट, अर्ज करना, आह्वान करना, रिक्वेस्ट करना, यूनियन गवर्नमेंट टू वर्क ऑन द गाइडलाइंस टू रेगुलेट स्पीच ऑन सोशल मीडिया। तो इन्होंने कहा कि जब यूनियन गवर्नमेंट को अर्ज किया जा रहा था गाइडलाइन पे, दिशा निर्देश पे रेगुलेट, नियंत्रण करने के लिए स्पीच जो भाषण होता है ऑन सोशल मीडिया, एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सीकिंग टू एम्पावर। सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है, सीकिंग, खोज रहा है, एम्पावर, शक्ति देने के लिए एन एग्जीक्यूटिव दैट इज ऑलरेडी वेपनाइज, जो कि पहले से ही वेपनाइज है, मतलब वो पहले से इक्विप है, हथियार है उसके पास, एंड द लीगल लिमिट्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो लीगल कानूनी हिसाब से उसके पास लिमिट लगाने की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि आपको अपना डिसेंट मतभेद करने का अधिकार है। तो इन्होंने कहा कि उसको और वेपनाइज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इन रिस्पॉन्स टू, एक प्रतिक्रिया की, पिटिशन बाई ए नॉन प्रॉफिट असाइलिंग, तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो, या असेल तो वैसे अटैक करना होता है, डेरोगेटरी, असेलिंग मतलब अटैक करना, किसी पे आक्रमण करना। तो इन्होंने कहा कि असेलिंग, अटैक करते हुए, डेरोगेटरी होता है अपमानजनक रिमार्क्स बाय ऑनलाइन फिगर्स जो है अगेंस्ट डिसेबल्ड पर्सन। तो डिसेबल्ड पर्सन के खिलाफ उसने जो है ऑनलाइन वो रिमार्क्स कर दिए। द कोर्ट इशूड इंस्ट्रक्शन दैट फर्दर ए प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड ऑफ द जुडिशरी एजिंग द स्टेट encroach on legal gray areas within the statutory restriction that undermine the constitutionally guaranteed right। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि जो कोर्ट ने इशू किए थे इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश, कोई भी काम करने की चीजें, इंस्ट्रक्शन, दैट फर्दर ए प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रॉब्लम से भरा हुआ होगा, ट्रेंड चलाएगा, ऑफ द जुडिशरी का एजिंग का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। अंडे फेंकना मतलब अर्ज करना, इनकरेज करना, समवन टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग फुलिश और रिस्की। तो किसी को मतलब कोई रिस्की और फुलिश काम करने के लिए इनकरेज करना, एगिंग। तो इन्होंने कहा कि ये करेगा और उकसा देगा स्टेट को टू एनक्रोच होता है घुसपैठ करना, लीगल ग्रे एरिया, जो लीगल ग्रे एरिया है मतलब जहां पे अच्छी लाइट नहीं पड़ती है, ग्रे एरिया मतलब जो अच्छे से पता नहीं है इनको, लूप होल है सिस्टम में, विद स्टेट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, कानून के द्वारा बाधाएं लगा देंगे, दैट अंडरमाइन, जो अनदेखा कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में दिया गया ना राइट, गारंटीड राइट, फंडामेंटल स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 में। तो ये और पावर दे रहा है। टू रिगार्ड डिस्टेस्टफुल ह्यूमर, तो मतलब ये क्या है, एक बंदे ने जैसे जो अपंग है, डिसेबल आदमी है, उन पे जोक्स बनाया, तो उसको अभी रिस्ट्रिक्ट करने की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बात, और एम्पावर कर दिया, मतलब ये है। और ये मतलब गवर्नमेंट को और ज्यादा पावर दे रहा है, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इन्होंने कहा कि टू रिगार्ड, सम्मान देना, डिस्टेस्टफुल ह्यूमर, डिस्टेस्टफुल मतलब अपमानजनक ह्यूमर, हास्य पर जो था ह्यूमर, हास्य। हाउएवर डिस्टर्बिंग इट, अगर मान लो इसको डिस्टर्ब करेंगे ना, माइट बी एज ए प्रॉब्लम टू बी सोल्व थ्रू दी कोर्ट्स, मतलब इसको डिस्टर्ब करना, ये जो कि प्रॉब्लम सोल्व की जाए, टू बी सोल्व मतलब किसी के द्वारा सोल्व की जाए, पैसिव फॉर्मेट होता है, थ्रू दी कोर्ट्स एंड बाय एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग, या एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाने से, इज टू फॉल इनटू द डिसेप्टिव ट्रैप। डिसेप्टिव होता है धोखे देने वाला, ट्रैप, जाल में फंस जाएंगे,
इमेजिन, जो इमेजिन मान ली गई ना राइटनेस, ईमानदारी, दैट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, जो आगे बढ़ने वाली लोकतंत्र है, शुड अवॉइड, इनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हाँ ये है, गलत है कि जो डिसेबल्ड पीपल पे ह्यूमर या कंटैक्ट करता है, उसका अपना कंटेंट का प्रोफेशनलिज्म करता है उस चीज को, बट एग्जीक्यूटिव और कोर्ट्स के द्वारा ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। देर आर ऑलवेज अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज, मतलब ना खुश करने वाले रिजल्ट रहते हैं इन एक्सपेंडिंग द पावर ऑफ टू पुलिस स्पीच। पुलिस मतलब रिस्ट्रिक्ट करना स्पीच को। पार्टीशन, पार्टीशन होता है जो कोई पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मतलब किसी भी चीज को। पार्टीशन विल्ड, विल्ड होता है अपनी शक्ति का यूज करना, देयर पावर्स टू फेरोसियसली मॉनिटर व्हाट इज, फेरोसियसली होता है भयानक रूप से, मॉनिटर निगरानी रखेंगे, व्हाट इज और इज नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब जो किसी चीज के सपोर्टर होते हैं ना, वो देखेंगे कि भाई अपनी पावर का यूटिलाइज करेंगे, कौन ठीक बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा। इंस्ट्रूमेंटलाइजिंग एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटलाइजिंग मतलब यूज करना एजेंसीज का, जैसे गवर्नमेंट की जो एजेंसी हैं ऑफ द स्टेट, जो मतलब अथॉरिटी की पावर है, जैसे पुलिस वगैरह, ईडी वगैरह, टू सप्रेस एंड पॉलिटिकल स्पीच दे डू नॉट लाइक, कोई भी पॉलिटिकल स्पीच जो वो लाइक नहीं करते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। सिटीजन्स फाइंड देमसेल्व्स कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर देयर शोल्डर्स बिफोर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। तो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, फाइंड देमसेल्व, अपने आप को पाते हैं कि कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर, मतलब उनके ऊपर कोई देख रहा है, देयर शोल्डर, उनके कंधों की तरफ कोई देख रहा है, बिफोर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। अंडर द ओवरबीरिंग एटमोस्फेयर ऑफ सेंसर्ड एक्सप्रेशन, ओवरबीरिंग मतलब ओवर मतलब ज्यादा, बेरिंग होता है सहन करने के लिए, तो इन रोकदार जो होता है ओवरबीरिंग, असहनशील, जिसको घमंडी कह सकते हैं, अनप्रेजेंटली और एरोगेंटली डोमिनेटिंग, मतलब क्या है, बिल्कुल तानाशाही टाइप में कि भाई कोई देख ही नहीं सकता, घमंड वाला हिसाब है, सहन, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। तो अंडर दी ओवरबीरिंग मतलब ज्यादा असहनशील एटमोस्फेयर आ गया है। सेंसर्ड मतलब जो निंदा करने वाला एक्सप्रेशन। ट्रूथ्स एंड आइडिया दैट मस्ट बी रेकन्ड विद ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी आर स्टाइफल्ड, स्टाइफल्ड होता है गला घोटना, रोकना किसी चीज को। तो ना कि ओवरबीरिंग, ऐसा कंट्रोल करने वाला माहौल जो है ना, सेंसर्ड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो भी आप व्यक्त कर रहे हैं उनको सेंसर गलत बनाना। ट्रूथ्स या सच्चाई या आइडिया जो भी नए विचार आते हैं, मस्ट बी रेकन, उसको मानना चाहिए, मस्ट बी रेकन विद इन फॉर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी आर स्टाइफल्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है उसके अंदर ये कब्जे में लिया जा रहा है, रोका जा रहा है। पीपल शुड नॉट हैव कॉन्स्टेंटली लुक अगेंस्ट एस्ट्रिक्स दैट सेट टर्म्स। एस्ट्रिक्स रिमार्क्स होते हैं ना, एस्ट्रिक्स होता है तारक, जो तारे का चिन्ह होता है, एस्ट्रिक्स मार्क जैसे सिंबल ऐसे होता है। तो इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं एस्ट्रिक्स मार्क बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एस्ट्रिक्स मार्क होते हैं, कॉन्स्टेंटली लुक अगेंस्ट एस्ट्रिक्स, जो ऐसे लगाए होते हैं ना, मतलब कंडीशन लगा के, दैट सेट टर्म, जो कि शर्त लगाते हैं, कंडीशन बनाते हैं फॉर फंडामेंटल लिबर्टीज, जो फंडामेंटल जो छूट है उनके लिए। फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैव बीन पुश अवे, उनको पुश किया गया फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट मैटर्स, ऐसे सब्जेक्ट दैट वुड हेल्प इंडिया प्रोग्रेस सोशली, जो कि इंडिया को प्रोग्रेस कराएगा समाज के रूप से। एंड जर्नलिस्ट हैव बीन डीलिंग विद द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे असम में जर्नलिस्ट के साथ भी उनकी एफआईआर की गई है फॉर कैरिंग आउट देयर प्रोफेशनल ड्यूटी, जो कि वो प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे थे उनके लिए। इन रिसेंट ईयर द यूनियन गवर्नमेंट हैज फॉर्मली इनफॉर्मली एक्सपेंडेड इट्स कंट्रोल ऑफ ऑनलाइन स्पीच। तो ये मतलब ये दो बातों को लेके चल रहा है। एक तो जो समय रैना है, उन्होंने हास्यप्रद रिमार्क्स किए तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। या फिर असम में जो इशू हुआ है, एक सिद्धार्थ और एक थापा, दो बंदों को उनके लिए असम में एफआईआर कर दी गई है। तो ये कह रहे हैं जो एक व्यक्त करने का होता है ना, ये चिलिंग इफेक्ट देगा। आदमी कुछ डिसेंट है, मतभेद है गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ, वो नहीं कर पाएगा। तो ये फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। हाल फिलहाल में यूनियन गवर्नमेंट हैज फॉर्मली इनफॉर्मली एक्सपेंडेड इट्स कंट्रोल ऑनलाइन स्पीच पे लगा है विद द प्रॉब्लमेटिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो प्रॉब्लम में डालने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए हैं 2021 के, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड एंड अमेंड टू दोज रूल्स दैट वुड अलाउ सोशल मीडिया कंपनीज टू बी प्रोसेस्ड अगेंस्ट फॉर द कंटेंट पोस्टेड बाय द यूजर दैट हैज फ्लैग्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो फ्लैग्ड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कोई कंटेंट पसंद नहीं है, गलत है, तो उनमें डिजिटल मिथिया एथिक्स कोड जो 2021 के लेके आए थे, उसमें क्या है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी हैं, जैसे मान लो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा अगर वो अपना सही से स्क्रूटनाइजेशन नहीं करते हैं। मंडे के जो इंस्ट्रक्शन आए ना, सीम सेट टू एक्सपेंड द एम्बिशन, तो उन एम्बिशन को ये और बढ़ा देगा। मंडे में जो इंस्ट्रक्शन आए, विच आर देमसेल्व्स अंडर चैलेंज विद द सुप्रीम कोर्ट, जो कि अंडर चैलेंज है, जिसके खिलाफ पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में,
हेट स्पीच एंड स्पीच इंसाइटिंग, मतलब नफरत फैलाने वाले भाषण और भाषण जो उकसाते हैं, इंसाइटिंग उकसाना, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज और या क्रिमिनलाइज इन इंडिया, जो कम अल्पसंख्यक हैं या क्रिमिनलाइज करते हैं इंडिया में, गिविंग डिसएडवांटेज ग्रुप्स पावरफुल एवेन्यू, डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जो कि जो मतलब उनको कम फैसिलिटी मिली हुई है, पावरफुल रास्ता देते हैं और फ्री कोर्स सहारा लेने के लिए, व्हेन दे आर लेजिटिमेटली रॉन्ग, जो कानून के हिसाब से रॉन्ग है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसी पावर मिल जाएंगी ना, या कोई भड़काता है किसी चीज को, इंकरेज करता है, ये जो लेजिटिमेट कानून के हिसाब से गलत है ना, उनको और ज्यादा रास्ता दे देते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप को। हैंडलिंग एंड एग्जीक्यूटिव, हैंडल करना, सही से चीजों को सोल्व करना, एग्जीक्यूटिव जो काम क्रियान्वयन करने वाले हैं जैसे गवर्नमेंट वगैरह, विच ऑलरेडी हैड रिकॉर्ड ऑफ मेलाफिडे इंटेंशन, मेलाफिडे होता है गलत भाव से, वेपनाइजिंग ऑफ मीडिया एंड स्पीच रेगुलेशन, जो वेपनाइज कर रहे हैं मीडिया एंड स्पीच रेगुलेशन को, मोर पावर शुड बी डेंजरस, अगर उसको और ज्यादा पावर दे दी जाएगी ना, खतरनाक होगी इन द एक्सट्रीम। एट ए फंडामेंटल लेवल, अगर मूलभूत आधार पे देखे ना, सच जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ऐसी जो मंडे को घोषणा है, विच साइट जो कि साइट आगे रखती हैं, इन्वोक करती हैं मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एज ग्राउंड। तो उन्होंने कहा कि मिसयूज हो रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का एज ए ग्राउंड बेस, सीम टू बी मिसपर्सीव, ऐसा दिख रहा है कि वो मिसपर्सीव, गलत अनुमान लगाया गया है, द फ्रेमवर्क जो ढांचा ऑफ देयर इंस्टीट्यूशनल रोल, जो उनका संस्था के रूप में रोल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का रोल है देखना जांचना कि कानून ठीक तरह से बना है या नहीं बना है, दैट ऑफ ए प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स, क्योंकि मान लो अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया ना, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अंदर एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्लियर साफ साफ संवैधानिक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, नोट ऑफ एन अनचैलेंज लॉर्ड इन दी फ्यूडल सोसाइटी, नहीं कि अनचैलेंज मतलब इसको कोई चैलेंज नहीं, लॉर्ड मतलब भगवान, ऐसे है कि भाई नोट ऑफ एन अनचैलेंज लॉर्ड इन ए फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल होता है जहां पे कुछ प्रोमिनेंट आदमी, मान लो मिडिल टाइम में था कि राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था, सामंतवादी जो सोसाइटी समाज है, ये ऐसा नहीं कि भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, बट इसको फ्यूडल सोसाइटी का अनचैलेंज लॉर्ड, जिसको ऐसा भगवान जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, बिल्कुल आराम से बताया है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आए थे उनको भी एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच, बाय।